हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल माय स्टोरी ऑफ एजुकेशन। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमारे चैनल पे धुआंधार लगातार अच्छे से अच्छी परफॉर्मेंस के साथ एसएससी जीडी और 11th 12th की और 10th की भी तैयारी अच्छे से कराई जा रही है। ठीक है, बड़े परफॉर्मेंस के साथ कराई जा रही है। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं और हम लोग आज एसएससी जीडी की बात करने वाले हैं जीके जीएस के। जीके जीएस में हम लोग संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे यार। ठीक है, जान लेंगे आज संविधान सभा क्या है, कैसे बनी, कब बनी, किसके कौन अध्यक्ष थे, कौन क्या थे, सब हम लोग पूरी संविधान सभा को आज जान लेंगे, समाप्त कर देंगे संविधान सभा को। क्योंकि हम लोगों को समय देखते हुए एसएससी जीडी के लिए लगभग वही 3 महीनों के अंदर हम लोगों को सारा सारा सिलेबस समाप्त कर देना है। 3 महीनों के अंदर जीके जीएस और रीजनिंग, मैथ, हिंदी, चारों सब्जेक्टों को हम लोग 3 महीने के अंदर जो है समाप्त कर देने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए हमारे चैनल पे और वीडियो को देखते रहिए। ठीक है, और हम लोग पढ़ाते रहेंगे, हम लोग मेहनत करते रहेंगे। ठीक है, आप लोग भी हमारे साथ मेहनत कीजिएगा। और तो आइए हम लोग पढ़ते हैं संविधान सभा। ठीक है, डाल लेते हैं हेडिंग संविधान सभा। संविधान सभा तो पढ़ते हैं हम लोग आज संविधान सभा। संविधान सभा, ठीक है, तो पढ़ते हैं आज हम लोग संविधान सभा। तो भैया पहला क्वेश्चन यही आता कि संविधान सभा की मांग किसने की थी। यही तो क्वेश्चन आएगा पहला। अगर हम संविधान सभा पढ़ेंगे तो पहला क्वेश्चन तो हम लोगों का यही आएगा कि संविधान सभा की मांग किसने की थी और इसके प्रारूपकर्ता कौन थे। ठीक है, तो हम लोग जान लेते हैं कि मांग किसने की थी, कब हुई थी, किसने की थी। ढेर सारा हम लोग इसमें बहुत ज्यादा पढ़ने वाले हैं, पूरी संविधान सभा को जानने वाले हैं। इसके बाद अगला वीडियो हम लोगों का आएगा संविधान का निर्माण। ठीक है, पहला हम लोगों का वीडियो आ रहा है इसमें कि जो है संविधान सभा, उसके बाद में को आएगा कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, तो हम लोग संविधान सभा के बारे में पहले जान लेते हैं, उसके बाद में संविधान निर्माण के बारे में जान लेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि मांग किसने की थी। संविधान सभा की मांग, संविधान सभा की मांग किसने की थी, किसने की। तो भैया संविधान सभा की मांग कब हुई थी तथा किसने की। ठीक है, ये भी कब भी लगा लेना। ठीक है, कब हुई, किसने की, कब हुई, वह कब हुई। ठीक है, तो भैया कब हुई थी इसकी संविधान सभा की। तो इसकी मांग हुई थी 1895 में। कब हुई थी, 1895 में इसकी मांग हुई थी। ठीक है, तो इसके मांगकर्ता कौन थे। ठीक है, लिख लेते हैं मांगकर्ता। मांगकर्ता कौन थे इसके। ठीक है, तो मांगकर्ता भैया थे इसके वल्लभ भाई नहीं थे इसके सर, बाल गंगाधर तिलक थे। वल्लभ भाई पटेल नहीं थे, बाल गंगाधर तिलक थे। एक जैसा नाम है, बाल गंगाधर तिलक थे। कौन थे, बाल गंगाधर तिलक। संविधान सभा की मांग 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा की मांग की थी। ठीक है, किसने की थी, संविधान सभा की मांग बाल गंगाधर तिलक ने 1895 ईस्वी में की थी। और इसका अगला क्वेश्चन है जिसके प्रारूपकार कौन थे संविधान सभा के। लिखते हैं प्रारूपकार। ठीक है, प्रारूपकार कौन थे देख लेते हैं। प्रारूपकार तो भैया थे हमारे एसएन बनर्जी। कौन थे, एसएन बनर्जी थे। कौन थे, तो पढ़ लिया हम लोग संविधान सभा की। इससे कई क्वेश्चन बन सकते हैं और एसएससी लगभग संविधान सभा से क्वेश्चन और संविधान सभा से क्वेश्चन तो पूछता ही पूछता है। ठीक है, ये तो आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, और इस पहला क्वेश्चन इसका, संविधान सभा की मांग कब हुई थी और किसने की थी। ठीक है, तो मांग हुई थी
1895 में। और इसके मांगकर्ता कौन थे? इसके मांगकर्ता थे बाल गंगाधर तिलक थे, ठीक है। और इसके प्रारूपकार कौन थे? प्रारूपकार कौन थे? तो एस.एन. बनर्जी थे, ठीक है। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। देख, दूसरा क्वेश्चन आता है कि पूर्ण स्वराज की स्थापना कब हुई, ठीक है। पूर्ण स्वराज की स्थापना कब हुई तथा किसके द्वारा की गई, ठीक है। तो लिख लेते हैं पूर्ण स्वराज की स्थापना। पूर्ण स्वराज की मांग भी लिख लेते हैं, स्थापना लिख लेते हैं, बाद स्थापना कब व किसने की, कब और किसने की थी, ठीक है। तो भैया इसकी मांग हुई थी 1921 ईस्वी में। कब हुई थी? 1921 में, ठीक है। इस मांग करता कौन थे? मांग करता थे हसरत मोहानी। कौन थे? हसरत मोहानी, ठीक है। हसरत मोहानी इसके मांग करता हसरत मोहानी थे, ठीक है। हसरत मोहानी इसके मांग करता थे किसके? पूर्ण स्वराज के स्थापना कब हुई थी, यानी मांग कब हुई थी? तो भैया इसकी स्थापना हुई थी 1921 ईस्वी में, ठीक है। और इसके मांग करता थे हसरत मोहानी। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा भी मिट गया यार, संविधान सभा, ठीक है। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है हम लोगों के लिए? अगला क्वेश्चन हो सकता है हमारा कि अगस्त प्रस्ताव का। हम लोग बारी बारी से क्वेश्चनों को समझते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, और आप लोग लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, ठीक है। अगस्त प्रस्ताव कब हुआ? अगस्त प्रस्ताव कब हुआ? अगस्त प्रस्ताव कब हुआ? तो भैया हमारा अगस्त प्रस्ताव हुआ था 8 अगस्त 1940 में हुआ। कब हुआ हमारा अगस्त प्रस्ताव? अगस्त प्रस्ताव भैया हमारा हुआ था 8 अगस्त 1940 में। ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये नहीं कहा जा सकता ये क्वेश्चन नहीं आएगा, या इससे पहले वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, या इसके बाद में पढ़ाए जाएंगे वो क्वेश्चन है। भैया किसी ना किसी शिफ्ट में ये सारे क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, चाहे देख लेना आप, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? क्रिप्स मिशन भारत कब आया? था? तो भैया क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, ठीक है। ये भी एक इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन, हमारे चैनल पे आप लोगों को इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन बताए जाएंगे और पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। अब ये क्रिप्स मिशन भारत कब आया था लिख लेते हैं। क्रिप्स मिशन भारत मार्च 1942 में आया था, ठीक। इसका अध्यक्ष कौन था? क्रिप्स मिशन जो था इसका अध्यक्ष कौन था, ठीक है। तो इसका अध्यक्ष लिख लेते हैं, अध्यक्ष इसका अध्यक्ष कौन था? तो लिख लेते हैं स्टेफोर्ड क्रिप्स। कौन था? स्टेफोर्ड क्रिप्स, ठीक है। पहला क्वेश्चन अगस्त प्रस्ताव का हुआ, तो अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 में हुआ, ठीक है। उसके बाद आ जाता है क्रिप्स मिशन भारत कब आया? क्रिप्स मिशन भारत मार्च 1942 में आया, और इसके अध्यक्ष स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, ठीक है। तो इसके बाद एक मिशन और भारत आया। उसके बाद हम लोग ये भी जान लेते कौन सा मिशन भारत आया, ठीक है। इसके बाद एक मिशन और भारत आया, वो भी जान लेते हैं हम लोग। कैबिनेट मिशन
कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन भारत कब आया? ठीक, तो भैया कैबिनेट मिशन भारत कब आया? ठीक है, तो पढ़ लेते हैं हम लोग। कैबिनेट मिशन भारत मार्च 1946 में आया। कब आया? मार्च 1946 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस। कौन थे? पैथिक लॉरेंस। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? पैथिक लॉरेंस। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे से सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? मार्च 1942 में आया। ठीक है, और इसके अध्यक्ष थे स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। ठीक है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो मार्च 1946 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? पैथिक लॉरेंस थे। ठीक है, आप बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर अगला है कि संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे? ठीक है, संविधान सभा में कुल सदस्य यानी मेंबर कितने थे? ठीक है, तो कितने थे? 389 मेंबर थे। ठीक है, संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे, मेंबर कितने थे? तो 389 जो है मेंबर थे। ठीक है, तो इसमें हिंदू कितने थे? जान लेते हैं हिंदू कितने थे। हिंदू थे 295 हिंदू थे। 295 हिंदू। ठीक है, इसके बाद 69 मुस्लिम थे। मुस्लिम थे, बाकी अदर्स थे। ठीक है, यानी अन्य थे जितने भी बचे। ठीक है, उसके बाद में हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन हमारा है संविधान सभा का चुनाव कब हुआ? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा का चुनाव कब हुआ? इसका संविधान सभा का चुनाव कब हुआ? तो भैया हम लोग जान लेते हैं संविधान सभा का चुनाव कब हुआ। ठीक है, संविधान सभा का चुनाव जुलाई अगस्त कब हुआ? जुलाई अगस्त 1946 में, 1946 में। कब हुआ? 1946 में। ठीक है, जुलाई अगस्त। यह चुनाव कितने सीटों पर हुआ था? तो यह चुनाव भैया हुआ था 296 सीटों पर। ठीक है, इसमें किसने कितनी सीटें जीते थे? तो ठीक है, हम लोग जान लेते हैं। इसमें सीटें जीती थी, कांग्रेस ने जीती थी। कांग्रेस गठबंधन था, कांग्रेस गठबंधन लिखे थे, कांग्रेस गठबंधन ने जीती थी भैया 208 सीटें। ठीक है, मुस्लिम लीग ने जीती थी, मुस्लिम लीग ने जीती थी 73 सीटें। ठीक है, बाकी अन्य लोगों ने 15 सीटें जीती। अन्य, ठीक है,
अन्य लोगों ने कितने सीटें जीती? 15 सीटें अन्य लोगों ने जीती। ठीक है। संविधान सभा का चुनाव, यह चुनाव कौन रूप से हुआ था? यह चुनाव भैया अप्रत्यक्ष रूप से हुआ। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान सभा का चुनाव किस रूप में हुआ था। यह क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है। ठीक है, तो भैया आप लोगों को डायरेक्ट लिख देना है, लगा देना है निशान कि अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, कौन रूप से? अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। लिख लेते हैं यह चुनाव, नोट करके नोट में लिख लेते हैं, नोट, यह चुनाव अप्रत्यक्ष रूप में हुआ। ठीक है, यह चुनाव अप्रत्यक्ष रूप में हुआ था। तो भैया बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुनाव, डॉक्टर अंबेडकर कहाँ से संविधान सभा, सॉरी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा का कहाँ से सदस्य बनाया गया? कहाँ से सदस्य बनाया गया? कहाँ से सदस्य बनाया गया? तो भैया इन्हें सदस्य पहले बनाया गया था। प्रथम बार सदस्य इन्हें कहाँ से बनाया गया था? इन्हें प्रथम बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रथम बार सदस्य बनाया गया था पूर्वी बंगाल से। कहाँ से? पूर्वी बंगाल से प्रथम बार। अब आप लोग कह रहे हैं प्रथम और द्वितीय में क्या अंतर? भैया प्रथम बार इन्हें पूर्वी बंगाल से जो है बनाया गया, सदस्य बनाया गया। ठीक है, संविधान सभा का सदस्य बनाया गया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को पूर्वी बंगाल से। ठीक है, उसके बाद में पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हो गया, तो ये पूर्वी जो है बंगाल था, पूर्वी बंगाल था, तो वो पाकिस्तान में चला गया। ठीक है, पूर्वी बंगाल कहाँ चला गया? वो पाकिस्तान में चला गया। तो उसके बाद इन्हें संविधान सभा का सदस्य कहाँ से चुना गया? इन्हें उसके बाद जब भैया ये पूर्वी बंगाल से इन्हें पहली बार सदस्य चुना गया, सदस्य बनाया गया, तो वो फिर बंटवारा हो गया पाकिस्तान और भारत का, तो वो हिस्सा जो पूर्वी बंगाल का जो हिस्सा है वो पाकिस्तान में चला गया। तो भैया इन्हें दोबारा कहाँ से बनाया गया? ठीक है, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो अध्यक्ष थे संविधान सभा के, वो जानते थे कि अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में नहीं होंगे तो संविधान बनना मुमकिन नहीं है, भारत का संविधान नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए उन्हें दोबारा जो है सदस्य संविधान सभा का कहाँ से बनाया गया? तो लिखते हैं पुनः, लिख लेते हैं पुनः सदस्य कहाँ से बनाया गया? तो भैया पुनः सदस्य ने मुंबई के पुणे से बनाया गया। मुंबई के पुणे से बनाया गया। ठीक है, इन्हें कहाँ से बनाया गया? मुंबई के पुणे से दोबारा सदस्य बनाया गया। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे समझ आ गई। ये क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, ये वाला पूछा जा सकता है। ठीक है, ये वाला हम लोग लिख लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक क्वेश्चन है ये। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
तो हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे कि संविधान सभा में पहली बैठक में कितने कब हुई थी और कितने सदस्य इसमें शामिल हुए थे। ठीक है, तो भैया अब लिखते हैं पहला क्वेश्चन ये वाला है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो भैया संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में, 1946 में, 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। ठीक है, तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। ठीक है, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, देख लेते हैं। अध्यक्ष जब पहली बैठक संविधान सभा की हुई 9 दिसंबर 1946 को, तो इसके पहले अध्यक्ष किसे बनाया गया? ठीक है, इसके पहले अध्यक्ष थे भैया सचिवानंद सिन्हा जी थे। कौन थे? सचिवानंद सिन्हा थे। ठीक है, कौन थे? सचिवानंद सिन्हा थे। कौन थे? सचिवानंद सिन्हा थे। लेकिन ये किस प्रकार के अध्यक्ष? तो आप लोग सोच रहे हैं कि इसके अध्यक्ष संविधान सभा के तो जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन नहीं भैया, ये पहली बार जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई, पहली बार इन्हें किसे अध्यक्ष बनाया गया? सचिवानंद सिन्हा जी को अध्यक्ष बनाया गया था। किस कारण से बनाया गया था इन्हें अध्यक्ष? किस कारण से बनाया गया? क्योंकि सचिवानंद सिन्हा जी जो थे वो पूरे संविधान सभा के लोगों से उम्रदराज व्यक्ति थे। कौन से थे? सचिवानंद सिन्हा जी पूरे संविधान सभा के लोगों से उम्रदराज व्यक्ति थे, इसीलिए इन्हें संविधान सभा का अध्यक्ष बना दिया गया था। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 में। ठीक है, पहली बैठक के दौरान। ठीक है, उसके बाद में ये किस प्रकार के अध्यक्ष माने जाएंगे? तो भैया लिख लेते हैं अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि संविधान सभा के सचिवानंद सिन्हा जी को किस प्रकार का अध्यक्ष बनाया गया था। तो भैया उसमें ऑप्शन बने रहते हैं, स्थायी, अस्थायी, और भी कई 4 ऑप्शन दिए रहते, तो उसमें अस्थायी आपको दिखे तो आपको बिना सोचे समझे, बिना किसी और नजर भटकाए हुए आपको लोगों को ये क्वेश्चन को सही कर देना है। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, इसके बाद में हम लोग आगे पढ़ते हैं। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन है संविधान सभा की पहली बैठक तो हो गई थी। ठीक है, संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे? संविधान सभा की जब पहली बैठक हुई, इस बैठक में कुल सदस्य कितने शामिल हुए थे या कितने थे, ये भी कह सकते। ठीक है, तो पढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। संविधान सभा की पहली बैठक में कितने लोग शामिल हुए? कितने सदस्य शामिल हुए? कितने सदस्य शामिल हुए थे भैया? कितने सदस्य शामिल हुए? तो इसमें कितने सदस्य? इसमें 211 सदस्य शामिल हुए थे। ठीक है, और इसमें 11 सदस्य तो शामिल हुए थे। ठीक है, और इसमें महिलाएं कितनी थी? संविधान सभा की पहली बैठक में कितने सदस्य शामिल हुए? तो कुल भैया टोटल लिख लेते हैं, टोटल जो है 211 सदस्य, 11 सदस्य जो है 211 सदस्य शामिल
हुए। ठीक है, 211 सदस्य शामिल है। इसमें महिलाएं कितनी थी? तो भैया इसमें महिलाएं लिख लेते हैं, महिलाएं। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि संविधान सभा की पहली बैठक के दौरान कितनी महिलाएं शामिल हुई। तो भैया इसमें 9 महिलाएं शामिल हुई थी। कितनी शामिल हुई थी? तो इसमें 9 महिलाएं शामिल हुई थी। जबकि मैं आप लोगों को बता दूं एक बात और कि जबकि संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं थी। ठीक है, 15 महिलाएं थी संविधान सभा में कुल, लेकिन पहली बैठक के दौरान 9 महिलाएं ही शामिल हुई थी। ठीक है, और कुल टोटल पुरुष और महिला दोनों को जोड़कर कितने 211 लोग जो है शामिल हुए थे। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि कितनी टोटल महिलाएं थी, दूसरी बैठक कब हुई, ठीक है, संविधान का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है, कौन कब समितियां बनी, प्रारूप समिति के बारे में हम लोग जानेंगे अच्छे से। ठीक है, क्योंकि उसके बारे में क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट ही है। ठीक है, आज हम लोग इस अपने टॉपिक को समाप्त करते हुए वीडियो को यहीं पे जो है समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, अच्छे से अच्छी तैयारी करवाएं। तो हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर वीडियो आप तक तुरंत जल्दी से जल्दी पहुंचे और आप देख सकें और आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।